Dear students, today's our topic is acid, base and salts. It is our fifth chapter. In this chapter, we have to discuss about acid, base and salts. First of all, we have to take acids. सबसे पहले हम एसिड्स यानी तेज़ाब के जिसको हम तेज़ाब कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिड्स जो हैं, एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। जो इनका टेस्ट होता है एसिड्स का वो कैसा होता है? सोर यानी कि खट्टा। तो इसके बाद दे आर कोरेसिव इन नेचर, ये खतरनाक होते हैं। ये बहुत जलन महसूस करता है, अगर कहीं टच हो जाएगा तो ये खतरनाक जलन महसूस होती है इनसे। तो उसके बाद क्या होता है? एक कंसंट्रेटेड एसिड्स कट्स थ्रू क्लोथ्स एंड ईट अवे द वूल। इफ इट फॉल्स ऑन द स्किन इट कैन कॉज बर्न। तो ये जो एसिड्स हैं अगर हमारे जिस्म पे कहीं पड़ जाते हैं तो ये हमारे जिस्म को जला देते हैं। उसके बाद क्या होता है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिम। तो ये हो गया इसकी कुछ बेसिक्स डिफिनीशंस, बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो एसिड्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एसिड्स। तो जो एसिड्स की किस्में हैं ये बहुत सारी किस्में हैं। तो इनमें से हमें कौन सी हैं? मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हमारे इस लेसन में ये 4 किस्में दी हुई हैं। तो सबसे पहले कौन सी दी गई है? मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स जो हैं दीज आर एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कौन से? बोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, अच्छा कार्बोनिक एसिड्स हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये जो एसिड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड्स। तो नंबर 2 क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हम ऐसा कहें कि दीज आर द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एक्सेप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है ये क्या है? ये भी ऑर्गेनिक एसिड्स ही इसको हम कुछ हद तक कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनमें सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। तो ये जो एसिड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। तो इसके बाद जो तीसरी किस्म है उनको हम कहते हैं वीक एसिड। अब कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं और कोई क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो जो वीक एसिड्स होते हैं तो उनको हम कमज़ोर एसिड्स कहते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको हम मजबूत एसिड्स के नाम से पुकारते हैं। तो जो वीक एसिड्स हैं दीज डू नॉट dissociates completely in the solution. Example nitric acid, sulfuric acids. तो उसके बाद हम क्या कहेंगे? strong acids. These dissociates completely in solution and solution. For example tartaric acids, lactic acid और lactic acid है। ठीक है, तो ये हो गई एसिड्स की बात। तो हम अब थोड़ा सा
किसके बारे में जानेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन। इसमें एक और टर्म आती है हमारे इस लेसन में जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो अब हम ये कहें व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, it is the reaction between an acid and a base which results in the formation of salt and wet water. तो हम ऐसे मिसाल दें, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट्स प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल, अगर हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, उसको किसके साथ मिलाते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, तो जब रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है वहाँ से, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस क्या मिलता है, H2O यानी कि वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब ये न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन का हम ऐसे कहें कि हमारी ज़िंदगी जो डे लाइफ ज़िंदगी है, तो इसमें इसका कैसे हम इसमें इसकी क्या अहमियत है। तो इंडाइजेशन सबसे पहले हम कैसे लेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंडाइजेशन। तो टू मच एसिड इज स्टमक कॉज्ड इंडाइजेशन, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग एन एंटी एसिड लाइक मिल्क और मैग्नीशिया। तो हमारा जो मैदा है, अगर हमें इसमें इंडाइजेशन हो जाती है, हमारे मैदे में हम ज़्यादा खा जाते हैं, हमें बदहजमी जिसको कहते हैं वो हो जाती है, तो हमारे मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें एंटी एसिड लेना पड़ता है, जो एक मिल्क या मैग्नीशिया की शक्ल में होता है, उससे हमें रिलीफ मिलता है। तो नंबर 2, इसके बाद हम आंट स्टिंग, जो चिमटी होती है, अगर वो हमें काट लेती है तो चिमटी में जो होता है वो फार्मिक एसिड होता है, वो इंजेक्ट कर देती है हमारे जिस्म में, हमारे स्किन में फार्मिक एसिड। तो हमें वहाँ जलन महसूस होती है और बबल्स थोड़े से उसमें आ जाते हैं। तो वो दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल करके तो उससे हम रिलीफ हासिल करते हैं। तो ऐसे हम कहें, व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट्स फार्मिक एसिड इनटू द स्किन, द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, sodium hydrogen carbonate or calamine containing zinc carbonate। तो इसमें तीसरी चीज़ जो आती है न्यूट्रलाइजेशन में, तो वो क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट कैसी होती है, जब व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब जो हमारी सॉइल होती है उसमें ज़्यादा एसिड हो जाता है, तो इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विद क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं उस लैंड में, उस सॉइल में, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इसी तरह अब हम फिर एसिड पे आते हैं। तो एसिड का हम ऐसे कहें, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। Substances which are neither acids nor basics are called neutral. तो solution of the substance that show different color in acid, acidic, base and the neutral solutions are called the indicators. तो ये जो इंडिकेटर्स है इनके बारे में हम आगे जो हमारा आगे वाला लेसन होगा उसमें हम आपस में बैठ के वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर के लिए आज हमारा लेसन यहाँ ही ख़त्म होता है।